की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हम सबके साथ में रहकर आप हमें सबको आपके दर्शन सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थँक यू बाबा. जय बाबा. सर छोटी प्रेयर घ्याल म्हणजे थोडं आपल्याला Okay. पण शांत वाटतं आणि कॉन्सन्ट्रेशनला मदत होते. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. जय मेहर बाबा। हम लोग अभी द पाथ ऑफ लव, यह जो किताब है मेहर कृपाताई पालवे जो इस किताब को एवरी थर्सडे को पढ़ रही है और हम लोग सुन रहे हैं, तो आज थोड़ा उन्होंने मुझसे कहा है कि आप पढ़ लीजिए। तो जय बाबा, सभी बाबा प्रेमी को सप्रेम जय बाबा। हम इस किताब को स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 98, द पाथ ऑफ लव। Love for God and intense longing to see Him and to be united with Him। यानी जो ये जो बातें बाबा ने तो पाथ ऑफ लव में, एक मिनट सॉरी. में लास्ट जो ताई लास्ट काय जय. होतं मागच्या हां, वीकचं थोडंसं सांगा। हाँ, सॉरी सर, ये हो गया मतलब ना 6 जो पॉइंट है ना, हाई ओके। रोड्स टू गॉड, मतलब ईश्वर प्राप्ति के उच्च मार्ग में ये 6 पॉइंट अपने कर लिए थे पिछले बार 25 तारीख को। तो आज हमको स्टार्ट करना है डिसर्टेशन ऑन लव। व्हाट इज लव, वहां से शुरू करना है उसी पेज पर 98 पर। व्हाट इज लव, ओके डिसर्टेशन ओके ऑन लव। हाँ, यस। थैंक यू। जय बाबा. इसमें जो है यस, नेक्स्ट पे जो ताई ने बताया, व्हाट इज लव, टू गिव एंड नेवर टू आस्क। What leads to this love? Grace। बाबा कहते हैं कि प्रेम क्या है, व्हाट इज लव, प्रेम क्या है। टू गिव एंड नेवर टू आस्क, यानी हमेशा देना, लेने की बात नहीं करना। नॉट टू गिव एंड नेवर टू आस्क, यानी कभी मांगना नहीं, हमेशा देने की ही सोचना, देने की भावना रखना। ये बाबा ने स्पेसिफाई किया है। व्हाट लीड्स टू दिस लव, ग्रेस। बाबा ने कहा है कि ये जो प्रेम है, व्हाट लीड्स टू दिस लव, तो इसका बाबा ने क्वेश्चन किया है, आंसर दिया ग्रेस ने। बाबा की कृपा से ही यह मिलता है, यह बाबा ने इसमें क्लियर किया है। व्हाट लीड्स टू दिस ग्रेस, ये कृपा से क्या होता है, व्हाट लीड्स टू दिस ग्रेस, यानी इस कृपा के आगे क्या है। ग्रेस इज नॉट चीपली बॉट, यानी ये जो ग्रेस है, जो कृपा है, किस इससे क्या होता है। ग्रेस इज नॉट चीपली बॉट, ये कोई सस्ती बार्गेन करने की या कोई परचेस करने की कोई बिकने वाली ऐसी चीज नहीं है। ग्रेस इज नॉट अ चीपली बॉट, इट इज गेन्ड बाय ऑलवेज, इट इज गेन्ड बाय बीइंग ऑलवेज रेडी टू सर्व एंड रिलक्टेंट टू बी सर्व। यानी ये किस तरह से मिलती है, बाबा कह रहे हैं कि इट इज रेडी टू सर्व, हमेशा जो किसी को सेवा देने का तत्पर रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। एंड रिलक्टेंट टू बी सर्व, एंड किसी से सेवा लेने में हमेशा नाखुश रहना चाहिए। सेवा देने में तत्पर रहना चाहिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए, मगर सेवा लेने में हमेशा नाखुश रहना चाहिए। यानी वो सेवा लेने में हमेशा यानी सेवा लेने में हिचकिचाना चाहिए, तत्पर नहीं रहना चाहिए, देने में तत्पर रहना चाहिए, और लेने में हमेशा नाखुश रहना चाहिए, रिलक्टेंट। पापा कहते टू बी सर्व। देयर आर मेनी पॉइंट्स विच लीड टू दिस ग्रेस। ये जो कृपा है, ईश्वर की जो कृपा होती है, ये बाबा कहती है उसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स है, यानी जो महत्व टिप्पणियां हैं। विशिंग, जो बाबा ने आगे एलेबोरेट किया है कि यह ग्रेस जो है, जो कृपा है, ये जो बरसने के लिए कौन सी चीजों का अहम महत्व है उसमें। विशिंग वेल फॉर अदर्स एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ, हमेशा दूसरों की भलाई सोचना, एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ, अपने खुद के जो ऑन द कॉस्ट, यानी
अपने खुद के कीमत पर, अपने खुद की भलाई की कीमत पर औरों की भलाई सोचना, ये बाबा इसमें कहते हैं। विशिंग वेल फॉर अदर्स एट द कॉस्ट की कीमत पर, यानी अपने को कुछ भी नहीं मिला मगर दूसरों की भलाई हमेशा सोचो। देन सेकंड इज नेवर बैक बाइटिंग, जो हम लोग किसी के पीछे जो आलोचना करते हैं, ये बाबा ने बहुत बैटिंग जाते, बाबा ने नेवर बाइटिंग, किसी के पीछे उसकी। नेक्स्ट जो बाबा का टॉलरेंस सुप्रीम, टॉलरेंस यानी सहिष्णुता, जो है कोई भी चीज में जो है जो सहिष्णुता से रहो, और उसको जो है सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सुप्रीम सबसे ऊंचा स्थान दो सहिष्णुता को। उसके बाद में बाबा ने कहा ट्राइंग नॉट टू वरी, ट्राइंग नॉट टू वरी, ट्राइंग नॉट टू वरी इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, सो ट्राई। बाबा कहते हैं कि हमेशा जो है कि वरीज को जगह कहते हैं कि जब हमेशा हम दुखी रहते हैं तो हमेशा दुखी न रहने का प्रयास करो, प्रयत्न करो, क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत अशक्य बात है, इम्पॉसिबल है कि वरी नहीं करना, यानी कोई चीज के बारे में हमेशा दुख के बारे में सोचना, दुखी रहना, ये नहीं रहना, ये तो इम्पॉसिबल। लेकिन एटलीस्ट बाबा कहते एटलीस्ट ट्राई। बाबा कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल। बाबा जानते हैं कि हम लोग तो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, तो ये हमारे लिए अशक्य बात है, वरी नहीं करना, चिंता नहीं करना, ये हमारे लिए अशक्य, बाबा जानते हैं। इसलिए बाबा कहते कि एटलीस्ट सो ट्राई, एटलीस्ट हम प्रयत्न कर सकते, चिंता न करने का प्रयत्न कर सकते हैं। बाबा कहते हैं थिंकिंग मोर ऑफ गुड पॉइंट्स इन अदर्स एंड लेस ऑफ देयर बैड पॉइंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोस्ट प्रैक्टिकल अवतार बाबा, अवतार मेहर बाबा इज अ मोस्ट प्रैक्टिकल अवतार। देखो उन्होंने कोई ध्यान धारणा पूजा इस चीजों पे इतना महत्व नहीं दिया, लेकिन बाबा ने जो प्रैक्टिकल अपने जीवन में आचरण जो चीज लाना है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। थिंकिंग मोर ऑफ द गुड पॉइंट्स इन अदर्स, हमेशा हमारे तरफ से होता है कि हम किसी की गलतियां निकालते हैं, होता है, क्योंकि वी आर वेरी ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। लेकिन बाबा ये जानते हैं कि हमारे इसमें ये कमियां है, तो बाबा ने इस पर जो सोल्यूशन हम लोगों को दिया है, हमको दुरुस्त करने का, हमको करेक्ट मार्ग पर, योग्य मार्ग पर जाने के लिए, थिंकिंग मोर ऑफ द गुड पॉइंट इन अदर्स, ये हम अपने आचरण में ला सकते हैं कि हमेशा दूसरों में जो अच्छी है, सद्गुण है, गुड पॉइंट्स है, उसका हमेशा सोचो, उसके सोचो ना कि, क्योंकि आदमी, ऐसा कोई इंसान नहीं है आदमी ने कि जिसमें बुराई भी है और अच्छाई भी है, दोनों में चीज बना हुआ है। हर एक जो है आत्मा, जीवात्मा जो है, ये सभी तरह से बुरे और अच्छे सभी चीजों से, क्योंकि ये अपने संस्कार है, बुरे और अच्छे संस्कार से हम बंधे हुए, उसको तो हम अपने आप तो मिटा नहीं सकते, उस सदगुरु की केवल कृपा से और उनके पास रहने से ही वो निकल सकते हैं। तो बाबा कहते थिंकिंग मोर ऑफ गुड पॉइंट्स इन अदर्स, ये हम बिल्कुल दैनंदिन आचरण में ला सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमेशा दूसरों में जो अच्छे गुण है उसके बारे में सोचो, एंड लेस ऑफ देयर बैड पॉइंट्स। इसमें यदि में कोई गलत है, दुर्गुण है, तो उसके कम सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देन बाबा कहते हैं थर्ड पॉइंट, द आर्ट ऑफ डिसाइपलशिप। जो भक्त है तो वो किस तरह से, द आर्ट ऑफ डिसाइपलशिप, यानी भक्तों को किस तरह से बिहेवियर करना है, रहना है, ये एक जो बाबा ने कहा, एक जो कला है, आर्ट ऑफ डिसाइपलशिप, सही भक्त कैसा होना चाहिए, ये इसके बारे में बाबा ने द आर्ट ऑफ डिसाइपलशिप में कहा है। व्हाट लीड्स टू दिस ग्रेस, डूइंग ऑल अबाउट, ऊपर बाबा ने जो चीजें सब बताई है कि दूसरों के अच्छे उनमें जो अच्छाई है वही सोचो, बुराई को मत सोचो। देन जो हमेशा हम चिंता करते हैं किसी चीज में, एटलीस्ट चिंता न करने का प्रयास करो। ये जो सब चीजें है, यदि ये ऊपर की सब चीजें हम लोग करते हैं
तो दिस लीड्स टू द ग्रेस, यानी ये सब चीज करने से ही बाबा की कृपा, अवतार की कृपा हमारे ऊपर बरस सकती है। इफ यू डू वन ऑफ दीज थिंग्स परफेक्टली, द रेस्ट मस्ट बी फॉलो। एटलीस्ट बाबा कहते एक भी चीज 100% परफेक्टली यानी पूरी तरह यदि हम करते हैं तो द रेस्ट मस्ट फॉलो। उसके बाद में एक चीज को यदि हम पक्का पकड़ के उस तरह अमल करते हैं, अपने दैनंदिन जीवन में, अपने आचरण में लाते हैं, तो बाकी की जो चीजें है बाबा ने जो बताई है वो अपने आप उसके बाद में आ जाएंगी, ऐसा बाबा का कहना है। देन ग्रेस डिसेंड, अपने ऊपर वो कृपा जो है, कृपा की वर्षा निश्चित होगी, बाबा कहते हैं। देन ग्रेस डिसेंड्स, हैव लव एंड देन यू हैव लव। प्रेम करो, प्रेम से बर्ताव करो, एंड यदि हम प्रयत्न करते तो डेफिनेटली जो है प्रेम हमारे इसमें आ जाएगा। हैव लव एंड व्हेन यू हैव लव द यूनियन विद द बिलव्ड इज सर्टेन। यदि अपने आप में प्रेम यदि आ जाएगा तो बिलव्ड, अपना जो प्रियतम है, उससे जो अपना मिलन है वो निश्चित है। हैव द लव द यूनियन विद द बिलव्ड इज सर्टेन, ये पक्का निर्धारित है। यदि प्रेम का अपने जीवन में यदि प्रेम आ गया तो बाबा के साथ में जो एक रूप होना है, यूनियन होना है, वो निश्चित है। When Christ said, love your neighbor, he did not mean fall in love with your neighbor. जीसस क्राइस्ट ने जो कहा था लव योर नेबर, यानी अपना जो पड़ोसी है उससे प्रेम करो, he didn't mean, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि fall in love with your neighbor, उनमें आप गिरो या उनके प्रेम में आप जाओ, इस तरह से fall in love यानी उसके प्रेम में जाना, ये बाबा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है इसका मतलब। he did not mean fall in love with the neighbor, यानी जो अपने पड़ोसी के प्रेम में हो, ऐसा नहीं बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा है कि लव योर नेबर, उससे प्रेम करो, उसके प्रेम में नहीं गिरना है। इस तरह से जो जीसस क्राइस्ट ने किया, बाबा ने कोट किया। व्हेन यू लव यू गिव, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम प्रेम करते हैं, यू गिव, एंड हमेशा हम उनको देते हैं, देने की ही भावना रहती है। प्रेम मीन्स देना, हमेशा देना, लेना नहीं। When you fall in love, you want, बाबा कहते हैं यदि आप किससे प्रेम में गिर जाते हो, प्रेम में गिरते हो, तो you want, हम कोई चीज मिलने की अपेक्षा करते हैं। You want, love me in any way you like, बाबा कहते हैं कि आपको जिस तरह से पसंद है उस तरह से मुझसे प्रेम करो। इट इज ऑल द सेम, ये बाबा कहते कि ये तो सब बाबा के लिए तो सब सेम है, सरीका है। लव मी, बाबा कहते मुझसे प्रेम करो। आई एम प्योर, द सोर्स ऑफ प्यूरिटी, बाबा कहते मैं तो पूरी तरह से 100% निर्भर पवित्र हूँ, प्योर हूँ, पूरा स्वच्छ हूँ। द सोर्स ऑफ प्यूरिटी, मैं तो सोर्स हूँ, वहां से जो जहां से निकलता है वो जो जहां से प्रेम प्रसूत होता है, मैं तो वो सोर्स हूँ, बाबा कहते हैं। सो आई कंज्यूम ऑल वीकनेसेस इन माय फायर ऑफ लव, तो हमने हमारे इसमें जितने भी कमियां है, बुराइयां है, सो आई कंज्यूम ऑल द वीकनेसेस, जितनी भी कमियां हमारे में, जैसे लस्ट, हैंगर, ग्रीड, सेल्फिशनेस, हेट्रेड, ईगो, काम, क्रोध, माया, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ये सब जो कमियां हमारे इसमें बाबा कहते हैं सो आई कंज्यूम ऑल वीकनेसेस, ये भी इन माय फायर ऑफ लव, ये जो अग्नि है प्रेम की, इस प्रेम के अग्नि में ये सब आपकी जो बुराई है पूरी जलकर भस्म हो जाएंगी। बाबा ने इतना एश्योरेंस दिया है कि आप मुझसे प्रेम करो, जैसे आप प्रेम करने लगे कि बाबा की जो प्रेम जो अग्नि है बाबा की, अपने अंदर जो बुराइयां है, जो कमियां है, वो पूरे जलकर भस्म हो जाएंगी, बाबा ने कहा है। सो आई कंज्यूम, यानी मैं जलाकर भस्म कर दूंगा। आई कंज्यूम ऑल वीकनेसेस इन माय फायर ऑफ लव, मेरे प्रेम की अग्नि में मैं आपकी सभी
जो कमियां बुराइयां उसको जला भी दूंगा। बाबा कहते गिव योर सिंस, वीकनेसेस, वर्च्यूज ऑल टू मी। जितने आप भी कोई आपसे कोई पाप हुआ है, कोई वीकनेसेस यानी आप जितनी कमियां है, जो सद्गुण भी है आपने, अच्छे गुण भी है, जो भी कुछ है वो सब आप मुझे दे दो। गिव योर सीन्स, वीकनेसेस, वर्चूज ऑल टू मी, बट गिव, लेकिन ये पूरा मुझे अर्पण कर दो, पूरा मुझे दे दो। आई वुड नॉट माइंड इवन वन फॉलिंग इन मी। मैं ये आई वोंट माइंड, यानी मैं इस चीज का मुझे कुछ नहीं लगेगा यदि आपने, यदि आप मुझसे प्रेम करते हो, मुझ में आप प्रेम में गिर जाते हो, जैसे और नेवर के साथ में आप वो करते हो, बाबा ने उस तरह से करा। यदि आप मेरे ऊपर प्रेम करके प्रेम में यदि मेरे गिर जाते हो, बाबा कहते हैं लव मी, आई कैन प्यूरिफाई, मैं पूरी चीज को स्वच्छ कर दूंगा। बाबा कहते हैं आई कैन प्यूरिफाई, मैं स्वच्छ कर सकता हूँ, I can purify. But when you fall in love with anybody else, you cannot call it love. आप और के में पड़ जाते हो, मैं और अन्य व्यक्ति के साथ आप उसके ऊपर प्रेम करते हो या प्रेम में उनके साथ में गिर जाते हो, तो बाबा कहते यू कैनॉट कॉल इट, तो उसको आप प्रेम नहीं कहोगे। यू कैनॉट कॉल इट लव, वो प्रेम नहीं होगा, उसको प्रेम नहीं कहते। लव इज प्योर एज गॉड, प्रेम जो है शुद्ध है, प्योरिटी। लव प्योर, जैसा ईश्वर शुद्ध है उस तरह से प्योर है, पवित्र है। बाबा कहते इट गिव्स एंड नेवर आस्क्स, प्रेम हमेशा देता ही है, प्रेम कभी मांगता नहीं है। बाबा कहते एंड दैट, इस तरह का प्रेम हमारे इसमें उजागर होने के लिए बाबा कहते दैट नीड्स ग्रेस। यदि उसकी ग्रेस है, यदि उनकी कृपा है, तो ही इस तरह का प्रेम हमारे इसमें आ सकता है। बाबा कहते इट गिव्स एंड नेवर आस्क एंड दैट नीड्स ग्रेस, इस तरह का प्रेम जो है, जो हम देता है, जो कोई मांगता नहीं है, इस तरह निर्माण प्रभु की आवश्यकता है। विद लॉन्ग आईलैशेस एंड लॉन्ग बियर्ड्स, जो सैकड़ों साल से कुछ योगी है, तपस्वी है, हिमालय के चोटी पे जाके बैठे। कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या आपके आसपास? थोड़ा क्रैक हो रहा है, बार बार आपकी आवाज क्रैक हो रही है। कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या आसपास? जय बाबा। नेहा जी, सर आई एम सो सॉरी। इसका दो रीजन हो सकता है। सर को भी मैं इसलिए मैसेज डाला कि आसपास कोई इंस्ट्रूमेंट सेलफोन होगा तो उसको एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए ताकि रिकॉर्डिंग ठीक आएगा। दूसरा, आज इंटरफियर मीन्स थोड़ा सा आवाज में क्रैकिंग या डिस्टरबेंस हो सकता है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में आया कि लिंक तो हम लोगों ने ली और हम लोग तो जंगल में तो थोड़ा सा रेंज का प्रॉब्लम की वजह से ये थोड़ा सा आई एम सो सॉरी, because link is taken by Mr. Palwe and he is down there by the side of lake in the forest. I forgot to take his cell from him and link is taken by him. So luckily range तो अभी मुझे दिख रहे हैं, रेंज तो है हम लोगों को, थोड़ी देर में उनको आना तो चाहिए, देखते हैं। तब तक के लिए सो सॉरी, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। जय बाबा सर। फाइन फाइन, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। Yogis in the Himalayas with their long eyelashes and long beards, meditating, sitting in samadhi, they too have not this love. It is so precious. बाबा कहते हैं कि हिमालय में जो योगी लोग बैठे ध्यान धारणा कर रहे सैकड़ों साल से,
उनकी आईलैशेस यानी जो आंखें है इतनी जो नीचे आ गई है इतने सालों से, क्योंकि बाबा ने कहा कि ऐसे ऐसे योगी तपस्वी है कि जिनका जो आयुमान बहुत ज्यादा है, तो जिनके आईलैशेस और बड़ी बड़ी दाढ़ी जिन्होंने बढ़ाई है, बाल बढ़ाए हैं, इस तरह के योगी जो है, जो ध्यान करते, धारणा करते और बिल्कुल सिटिंग कोई मैंने प्रॉपर एक कोई आसन लगा के बैठते हैं ऐसे हिमालय की चोटी पे, इन लोगों को इतना प्रयास, इतना कठिन तप, ये सब आराधना, ये ध्यान धारणा करते, उसके बावजूद भी दे हैव नॉट दिस लव, उनको भी ये प्रेम नहीं मिला। बाबा कहते इट इज सो प्रेशियस, इतना जो इसकी जो इतना जो ये कीमती है, जो प्राइसलेस, जिस जो अमूल्य है, ये प्रेम उनको भी नहीं मिला जो इतने सालों से इस स्पेसिफिक पोल्स पे बैठकर ध्यान धारणा कर रहे हैं, दैट टू इन हिमालय। बाबा के हिमालय जैसे ठंडी जगह कि जो उनको कोई वो जगह का उनको फर्क नहीं पड़ता है, तो अपना एकांतवास में जो कर रहे हैं उनको भी प्रेम की भनक अभी तक नहीं लगी, प्रेम उनको इस तरह का प्रेम नहीं मिला। बाबा कहते the mother dies for her child, yet it is not love। बाबा कहते हैं कि अपनी माँ भी अपने बच्चे के त्याग करती है, ये तो सबसे ऊंचा त्याग है, सैक्रिफाइस है। बाबा कहते हैं येट इट इज नॉट लव, फिर भी यह प्रेम नहीं है। अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती है और जान भी देती है, ये तो सुप्रीम सैक्रिफाइस होना, ये तो बहुत ऊंचा तरह का त्याग है। बाबा ने कहा, लेकिन बाबा ने कहा इट इज नॉट लव, लेकिन यह भी प्रेम नहीं है। हीरोज डाई फॉर देयर कंट्री, अपने देश के लिए है, जो हीरोज डाई फॉर देयर कंट्री बट दैट इज नॉट लव। अपने देश के ऊपर जो जवान है या देश के लिए काफी जो लोग जान देते हैं, अपने सरहद पर जाके जान देते हैं, वो तो सचमुच जिन्हें हमें एक बहुत बड़े वो निश्चित रूप से उनका जो उन्होंने जो फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, बहुत हाई उसको बाबा ने कहा है, लेकिन इट इज नॉट लव, लेकिन इतना वो अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी भी देते हैं, मगर बाबा ने कहा दैट इज नॉट लव, मगर यह भी प्रेम नहीं है। बाबा कहते हैं लव यू नो व्हेन यू हैव लव, यू कैनॉट अंडरस्टैंड थियोरेटिकली, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। बाबा कहते हैं ये जो प्रेम है ये आप समझ नहीं सकते थियोरेटिकली, यानी जो हिंदी में थियोरेटिकली मीन्स क्या कहेंगे आप थियोरेटिकली? कोई प्रॉपर वर्ड हिंदी में मुझे नहीं याद आ रहा है। यू कैनॉट अंडरस्टैंड थियोरेटिकली, यानी शाब्दिक दृष्टिया ये जो है प्रेम जो है, यू कैनॉट अंडरस्टैंड थियोरेटिकली बट यू हैव टू एक्सपीरियंस। जो प्रेम है ये किस तरह से ओके थैंक यू। तो ये जो समझना बहुत कठिन बात है थियोरेटिकली, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, ये तो अनुभव की चीज है। बाबा कहते प्रेम का अनुभव होना चाहिए, ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। बाबा कहते और बाबा ने इसी के बारे में जो 1962 में जो ईस्ट वेस्ट गैदरिंग में हुआ, बाबा ने यही एग्जाम्पल जो है लैला और मजनू का बाबा ने खुद एग्जाम्पल दिया था, फिजिकल लव और डिवाइन लव, भौतिक प्रेम और दैवी प्रेम। इसको बाबा ने जो टू टाइप्स के लव, दो टाइप के बाबा ने दो प्रकार के प्रेम जो बताए, उसमें बाबा ने यही एग्जाम्पल 1962 में पुणे में जो ईस्ट वेस्ट गैदरिंग हुआ था, गुरु प्रसाद में हुआ, बाबा ने यही एग्जाम्पल आगे दिया है। Majnu loved Layla. This was pure love, not physical, not intellectual, but spiritual love. बाबा ने कहा था कि ये जो लव था मजनू का, जो लैला से करते थे, क्योंकि इनिशियली ये तो फिजिकल था, लेकिन बाबा का इतना हाई
epoch था तो it was transformed. बाबा ने उस टाइम में एक्सप्लेन किया था, the physical law was transformed into divine law. इतने ऊंचाई पे उसका, क्योंकि वो उसका हमेशा वेलफेयर अच्छा ही चाहता था, उसकी किसी से और किसी से शादी होती उसमें वो खुश रहता था। यानी जो लैला को हमेशा खुश देखना, वो कैसे खुश रहेंगी एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन। यानी वो अपनी उसको खुद की ये नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी, सिर्फ परवाह थी तो लैला की। तो उसका तो इनिशियली फिजिकल प्रेम था, भौतिक प्रेम था। बाबा ने कहा इट वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू द डिवाइन लव, बाबा ने उस स्टोरी में कहा था। तो ही सॉ लैला इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। जब वो लैला को ढूंढने के लिए सब तरफ भटक रहा था, वो काबा में जाके पहुंचा और वहां जितने भी पिलर्स थे, वो हॉल में वो पिलर्स को, और रास्ते में जाते जितने भी पेड़ पौधे सब जो मिलते थे उसको एकदम हक करता था, मिलता था, और उसको कहता था कि मेरी लैला कहाँ है, हर इस तरह से पूछता था। इतना वो लैला के मिलन के लिए पागल हो गया था, क्यों कहाँ है। तो इस तरह से उसकी अवस्था हो गई थी मजनू की। ही सॉ लैला इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। He never thought of eating, drinking, sleeping without thinking of her. And all the time he wanted her happiness. यानी उनको कभी खाने की शुद्ध नहीं थी, सोने की शुद्ध नहीं थी, और ना कोई पानी, उसके प्यास की कोई चिंता थी। खाना, प्यास, सोना, और हमेशा जो था वो उसके बारे में, लैला के बारे में सोचता था। एंड ऑल द टाइम ही वांटेड हर हैप्पीनेस। यानी वो किस तरह से हमेशा खुश रहेगी लैला, यही उनके सिर्फ सोच में था, यही उनके माइंड में था मजनू के। He would have gladly seen her married to other if he know that would make her happy. यदि वो खुश रहती है किसी और के साथ शादी करके, तो भी वो चाहता था कि यस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि वो खुश रहती है तो उसको ये चीज को भी उसकी मान्यता थी, लैला की खुशी में उसकी खुशी। यदि वो दूसरे के साथ में शादी करके खुश रहती है, ये भी खुश, उनके खुशी में ये भी खुशी मनाने वाला था। इस तरह से बाबा ने कहा ही वुड हैव ग्लैडली सीन। यदि ऐसा होता है तो उसने आनंद से, बहुत आनंद से एक्सेप्ट, स्वीकार करता था यदि इस तरह की बात रहती तो। he would have gladly seen her married to another if he knew that would make her happy, and die for her husband if he thought. यदि उसके पति के लिए भी इसको, मजनू को मरना पड़ता था, यदि उसमें उसकी अच्छाई उसको दिखती थी या उसमें अच्छाई हो सकती थी, तो ये खुद मजनू जो था ये खुद मरने के लिए तैयार भी था। इतना उसका जो सुप्रीम, इतना ऊंचाई पे उसका जो प्रेम था। And die for her husband if he thought she would be happy in that. यदि वो जो लैला है, यदि वो चाहती और उसमें यदि ये खुश रहती थी, यदि उनके हस्बैंड के साथ में, तो वो ये मरने को भी तैयार था यदि इसमें, यदि उसको खुशी मिलती है लैला को इसके मृत्यु में, तो इनको ये बिल्कुल मंजूर था इसमें, विथ हैप्पीनेस, यानी उसको आनंद था, उसमें खुशी मिलती थी। At last it led him to me, no thoughts of play. बाबा ने कहते आखिरी में ये उसकी दशा, जो उनकी जो अवस्था हुई, it led to me, यानी मेरे पास वो आ गए, no thought of self but of the beloved। यानी उनको खुद की, जो मजनू को खुद की कोई भी विचार नहीं था, सिर्फ अपने लैला का, जो लैला को जो बिलोड मानता था, जो प्रियतम मानता था, सिर्फ उसकी ही चिंता थी। बाबा कहते हैं नो थॉट ऑफ सेल्फ, खुद का कोई विचार नहीं, बट ऑफ द बिलोड, क्योंकि उसको प्रियतम मानता था, सिर्फ प्रियतम का ही विचार उनके मन में था, मजनू के मन में। एवरी सेकंड एंड कंटिन्यूली, यानी प्रत्येक सेकंड में, प्रत्येक क्षण में, और दैट टू कंटिन्यूअस, निरंतर। बाबा कहते तो उसके हर एक क्षण और निरंतर उसको जो अपनी जो लैला का ध्यास, लैला की चिंता में पड़े, तो you would not be able to do that if you tried। बाबा कहते हैं
यदि आप यू वुड नॉट बी एबल टू डू दैट इफ यू ट्राइड, इट नीड्स ग्रेस। बाबा कहते यदि आपने यह तरीके से प्रयास भी किया, प्रयत्न भी किया, लेकिन आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि बाबा ने कहा इट नीड ग्रेस, क्योंकि इस तरह का प्रेम निर्माण होने में उसी का उनकी कृपा है, उनके से ही इस तरह का प्रेम निर्माण हो सकता है। ट्राइंग नीड्स ट्राइंग नीड्स तरह से यदि प्रयत्न रहे तो डेफिनेट कृपा के बाबा कहते व्हाट इज गॉड? लव। बाबा कहते परमेश्वर क्या है? प्रेम है। ईश्वर क्या है? प्रेम है। इन्फिनिट लव इज गॉड। इन्फिनिट प्रेम, यानी जो प्रेम है इन्फिनिट, बाबा ने कहा जिसको कहते अनंत प्रेम, उसी को ईश्वर कहते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक जो बाबा ने लिया है सहवास के ऊपर। सहवास जो बाबा ने 1955 में जो एक 4 लैंग्वेज ग्रुप में इन द मंथ ऑफ नवंबर जो सहवास कार्यक्रम किया था, उसमें भी बाबा ने ये चीज बताई कि सहवास क्या होता है, क्योंकि आप ईश्वर के सानिध्य में हो। इट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल इंटीमेसी। फिजिकल इंटीमेसी तो है, मगर बाबा ने उसको काफी में क्लैरिफाई। और 1955 का जो सहवास है, तो बाबा ने इनको कहा था, एक मिनट, जो इन्फिनिट सॉरी लिसन ह्यूमैनिटी में जो है, बाबा ने पूरा डॉन्स आवाज बंद झाला. आवाज नाही येत आहे. येस येस, ते थोडं ओव्हरहीट झालं होतं फोन. ओव्हरहीट, द मेसेज वॉज देयर, फोन इज ओव्हरहीट, इसलिए स्टॉप हो गया था. ओके. तो सहवास के बाद नाउ इट इज ऑडिबल, आ रहा है, आवाज आ रहा है? ओके, जी जी आवाज आ रहा है? ओके जय बाबा, जय बाबा. सहवास इज द इंटिमेसी ऑफ गिव एंड टेक ऑफ लव. बाबा ने जो सहवास के लिए बोला था कि सहवास मीन्स सहवास इज द इंटिमेसी ऑफ गिव एंड टेक लव. प्रेम का दान प्रदान करने के लिए जो आपसी जो इंटिमेसी है, जो क्या कहते हैं क्लोजनेस, इंटिमेसी में. नीलम जी, जी जय बाबा. नीलम जी, जय बाबा. या जय बाबा. क्या होता है, लोग बीच में माइक खोलते हैं तो रिकॉर्डिंग इफेक्ट होता है. तो ऐसे में व्हाट यू सिंपली वो ऊपर आता है ना फिगर और रिकॉर्डिंग का, तो आप मतलब एक बार केवल म्यूट करके वापस चलेंगे तो आवाज आगे नहीं डिस्टर्ब होगी. टू हियर. जय बाबा. जी जी जय बाबा. ओके, थैंक यू. पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है. मैसेज आया उसमें कि फोन इज ओव्हर हीटिंग, चार्जिंग सायमल्टेनियसली सुरू आहे ना, म्हणून कदाचित. लेट अस सी, नाही तर दुसरा फोन ऑन करून देतो. ओके. सहवास इज द इंटिमेसी ऑफ गिव एंड टेक ऑफ लव. अरे नाही, पुन्हा प्रॉब्लेम आहे ताई. हॅलो हॅलो हॅलो. सर अभी वॉइस ठीक है आपकी? नीलम जी. जी जय जी बाबा. जय बाबा. यू हैव ना. हेलो.
the जी path जी of love you have. And I think he had started Sahwas, na? सहवास जी So can you, instead of just everything to coming on halt, can you just take care till he joins, please? आप पढ़ भी सकते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोल भी सकते हैं। जब तक कि गांगड़े सर ज्वाइन करते हैं, कैन यू प्लीज टेक केयर? एक मिनट मैं देखती हूँ बुक, एक मिनट लाके। जय बाबा। ओके ओके, जय बाबा। जय बाबा। हा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला माझ्या फोनला, तो वारंवार बंद पडत आहे. ओके, लेट अस सी. वास्तुताई प्रदा, I am continuing. Okay, is it audible now? Is it okay? यस यस ओके सर, ओके. ओके ओके, ठीक है. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. थोड़ा कुछ डिवाइस का प्रॉब्लम है. सहवास इज द इंटीमेसी ऑफ गिव एंड टेक ऑफ लव. यानी प्रेम के आदान प्रदान जो है, जो हमारे निकटतम है, हम जो निकट में आते हैं, बाबा कहते हैं इंटीमेसी मीन्स क्लोजनेस. इंटीमेसी ऑफ गिव एंड टेक लव, यानी प्रेम का आदान प्रदान ये बाबा ने सहवास का उद्देश्य दिया है. आई वॉन्ट यू, बाबा कहते हैं आगे, आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेन हैप्पी इन माई सहवास. और 1955 के सहवास में बाबा ने स्पेसिफिकली ये चीज कही थी कि आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेन हैप्पी इन सहवास, इन माई सहवास. यानी मेरे सहवास में आप जो है हमेशा आप, आई वॉन्ट यू, यानी मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा सहवास में खुश रहो. दिस विल बी द लास्ट सहवास. बाबा कहते हैं कि दिस विल बी द, ये आखिरी सहवास होगा. आई एम द ओशन ऑफ लव. मैं तो प्रेम का महासागर हूँ, बाबा कहते हैं. ड्रॉ एज मच ऑफ दिस लव एज पॉसिबल. जितना आपको शक्य है उतना आप जो है प्रेम जो है आप उससे मेरे से निकालो. आप आपसे प्रेम का आप प्रेम ग्रहण करो जितना आपको शक्य है. बाबा कहते हैं कि ये प्रेम आप ग्रहण करो. ड्रॉ एज मच लव, एज मच ऑफ दिस लव एज पॉसिबल. आप लोग जितना शक्य है. मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. आपको जो अवसर मिला है उसका आप सदुपयोग करो. उसका जो है मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. यानी इस जो आपको अवसर है, इस अवसर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप करो. इस अवसर का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा लो. बाबा कहते हैं इट रेस्ट विथ यू टू ड्रॉ एज मच लव एज पॉसिबल आउट ऑफ द ओशन. यानी जो प्रेम का मैं महासागर हूँ, इसमें से जो प्रेम आप ग्रहण करना चाहते, जितना आपको पॉसिबल आप और ज्यादा से ज्यादा आप प्रेम ग्रहण करने का प्रयत्न करो. इट रेस्ट विथ यू to draw as much love as possible out of the ocean. It does not rest with me to explain to you how you should love me. बाबा कहते हैं कि मुझे आपको ये एक्सप्लेन करने की, बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप किस तरह से प्रेम करना चाहिए. It does not rest with me to explain to you how you should love me. यानी आप किस तरह मुझसे प्रेम करो ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है. बाबा कहते हैं does a husband or a wife explain to one another how to love? पति या पत्नी, इनको कोई विवरण देने की जरूरत नहीं है किस तरह से आप आपसी प्रेम किस तरह से करना चाहिए. ये विवरण देने की जरूरत नहीं. बाबा कहते हैं डज हस्बैंड, उनको उसकी जरूरत नहीं है पति को कि वो पत्नी के ऊपर किस तरह से प्रेम किया जाए या पत्नी को पति के ऊपर किस तरह से प्रेम किया जाए. ये प्रेम के बारे में किस तरह से किया जाए विवरण देने की जरूरत नहीं. बाबा कहते हैं वन थिंग इज सर्टन, आई वॉन्ट टू गिव यू माई लव. मगर एक चीज तो निर्धारित है, पक्की है. बाबा कहते हैं मुझे आपको प्रेम देना है. ये बाबा कहते हैं वन थिंग इज सर्टन, ये तो पक्का निर्धारित है. आई वॉन्ट टू गिव यू माई लव, मेरा प्रेम मुझे आपको देना है. ये तो पक्का निश्चित है. बाबा कहते हैं It depends on each of you to receive it. और जो ग्रहण करना है, रिसीव करना है, जो आपको मिलना है, वो तो हम आपके हर एक के ऊपर निर्भर है. बाबा ने बिल्कुल सीधा कह दिया है It depends on each of you to receive it. वो जो प्रेम ग्रहण करना है हर एक के अपने आप पर निर्भर है. The easy way to receive it is to forget your home. भावना के सबसे जो सही रास्ता है एक प्रेम ग्रहण करने का. द इजी वे टू रिसीव इट इज टू फॉरगेट योर होम. घर की चीजें, घर के बारे में पूरा भूल जाओ. नहीं तो फिर यहाँ रहोगे और दिमाग में यदि घर आएगा
घर की चीजें आएगी तो आपका जो है पूरा हृदय और मन माइंड वो घर की तरफ रहेगा, आप प्रेम को नहीं मिला सकोगे। The easy way to receive is to forget your home, family, all worldly affairs when you are here and be receptive to my love. बाबा कहते जब यहाँ आप मेरे पास में आए हो, मेरी इंटीमेसी में, मेरे सहवास में, मेरे कंपनी में आप जब यहाँ आए हो, मेरे सहवास में जब आप आए हो, तो बाबा कहते आपका घर, आपका परिवार और जो वर्ल्डली अफेयर्स है, जो सब आपका जो भौतिक कारोबार है, वर्ल्डली अफेयर्स जो कारोबार है, जब आप यहाँ तो ये सब चीजों को भूल जाओ। एंड बी रिसेप्टिव टू माय लव, सिर्फ मेरा प्रेम ग्रहण करने की ही इच्छा रखो, सिर्फ मेरा प्रेम ही ग्रहण करो, बाकी जो अन्य चीजें है उनको आप जस्ट फॉरगेट, छोड़ दो ये चीजों को, बाबा कहते हैं। This is the first thing to follow if you want to receive the maximum of my love. बाबा कहते हैं तो सबसे पहले आपको यही चीज करना है, सब चीजों को भूल, अन्य बातों को दिमाग से हटा देना है, भूल जाना है। बाबा यही कहते हैं यदि आपको ज्यादा से ज्यादा जो प्रेम है, यदि आप ग्रहण करना चाहते हो, आपको मिलाना चाहते हो प्रेम, आप चाहते हो कि आपको प्रेम मिले मेरा, तो ये बाकी जो अन्य चीजें है इस चीज को आप भूल जाओ। बाबा कहते हैं सेकंड, ये सबसे पहली अहम इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बात बाबा ने कही। द सेकंड थिंग to follow is to have a good night's rest. The second thing to follow is to have a good night's rest. Sleep well and each night and feel fresh when you come here for my service each day. बाबा कहते हैं, और दूसरी जो बात है तो बाबा कहते हैं कि रात में ठीक से आप अच्छी तरह से नींद लो। देखो कितना प्रैक्टिकल अवतार है कि आपको नींद भी आना चाहिए, अदरवाइज यदि आप बाबा के सामने बैठे झपकी आने लगी, बाबा ने कहा तो बाबा का कहना है कि आप पूरा अच्छी तरह से नींद लो, उसके बाद में आप जो कहता हूँ आप वो सब ग्रहण कर सके। स्लीप वेल ईच नाइट एंड फील फ्रेश व्हेन यू कम हियर फॉर माय सहवास। जब आप इकट्ठा मेरे सामने सहवास के लिए आप एकत्रित हो जाओगे तो आपको एकदम फ्रेश, सरोताजा, एकदम ताजे तवाना, इस तरह से आपको फ्रेश लगेगा, सरोताजा हो जाएगी। हियर सहवास ईच डे, एवरी डे, जितने दिन मैं आपको सवाल दे दूं, हर रोज आप रात को ठीक से नींद आना चाहिए, सो दैट आप अलर्ट रहोगे और बहुत फ्रेशनेस से आप सहवास में पार्टिसिपेट कर सको। आई एम गॉड इफ यू रिमेन ड्राउजी इन माई प्रेजेंस। बाबा कहते हैं, आपको रिमाइंड करते हैं, आई एम गॉड इफ यू रिमेन ड्राउजी इन माई प्रेजेंस यू विल मिस मी एंड योर ड्राउजीनेस विल ओब्लाइज यू टू रिमेन absent from my presence in spite of your daily attendance. बाबा कहते हैं यदि आप थोड़ा सा नींद में रहोगे या नींद की झपकी आएगी, आपको ड्राउजीनेस आएगा, यानी आप थोड़ा सा नींद में रहोगे, तो बाबा कहते हैं ये नींद के वजह से या झपकी की वजह से you will oblige your drowsiness will oblige you to remain absent from my presence. यानी मैं यहाँ जो हाजिर हूँ आपके सामने, फिर भी आपका माइंड, और आप यहाँ डेली मेरे सामने रहोगे लेकिन आपका माइंड वो जो एब्सेंट रहेगा, क्योंकि आप नींद में रहोगे, आपको झपकी आएगी, तो आप मेरे जो फिजिकल प्रेजेंस जो आपका डेली भी यहाँ मेरे साथ आप जो बैठ रहे उसका कोई जो है और ड्राउजीनेस की वजह से जो है बाबा कहते हैं कि आप एब्सेंट रहोगे, यानी अनुपस्थित रहोगे। बाबा कहते हैं आपकी फिजिकल भौतिक उपस्थित होकर भी, आप उपस्थित होकर भी आप अनुपस्थित होंगे यदि आपको झपकी लगेगी, आप थोड़ा नींद में रहोगे। तो यदि आपको रात को ठीक, इतना बाबा ने मोस्ट प्रैक्टिकल में कहा कि नींद भी कितनी आवश्यक है आपके लिए, ताकि आप एकदम फ्रेश रहो और जो मैं कहता हूँ ग्रहण करो। सहवास मीन्स, बाबा फिर से दोहराते हैं, सहवास मीन्स इंटीमेट कंपेनियनशिप, यानी जो बाबा का सानिध्य है, बाबा के सानिध्य में एकदम इंटीमेट मीन्स बहुत ही क्लोज, जैसे हम अपने इंटीमेट रिलेशनशिप से रहते हैं उस तरह बाबा कहते हैं सहवास मीन्स इंटीमेट कंपेनियनशिप। यानी जो बाबा हमने को जो सहवास दे रहे, कंपनी दे रहे हैं, इंटीमेट यानी बहुत क्लोज, एकदम नजदीक जो है बाबा की कंपेनियनशिप, बाबा के साथ में जो एकदम नजदीक किया जो है ये बाबा ने कहा है।
To establish this companionship, you should be free with me. बाबा कहते हैं एकदम आप फील फ्री, एकदम बिल्कुल जैसे हम कोई माइंड पे ऐसा जबरदस्ती या बाबा सामने बैठे इस तरह का किसी तरह का कोई आपके ऊपर ये नहीं होना चाहिए, वो एकदम फ्री कंप्लीट आप मोकला जो है माइंड को पूरा फ्री होना चाहिए, मोकले होना चाहिए, फ्री विथ मी। सहवास इज द इंटीमेसी ऑफ गिव एंड टेक ऑफ लव बिटवीन द लवर्स एंड बिलोव्ड। बाबा आखिर फिर दोहराते हैं कि सहवास का मीनिंग, सहवास इज द इंटीमेसी, इंटीमेसी मीन्स बहुत क्लोजनेस, नजदीकता, इंटीमेसी ऑफ गिव एंड टेक, देना और लेना, आदान प्रदान, बिटवीन लवर्स एंड बिलोव्ड, प्रेमी और प्रियतम के बीच में प्रेम का आदान प्रदान। यह बाबा ने कहा है कि यह जो है, यह जो क्लोजनेस आपको नजदीक दी गई है, ये यही सहवास का प्रेम, यही मुख्य उद्देश्य है, यही सहवास का मीनिंग है, प्रेम का आदान प्रदान बिटवीन द प्रेमी और प्रियतम के बीच में, लवर्स एंड बिलोव्ड बाबा ने कहा है। देन बिलोव्ड, द आर्ट ऑफ डिसाइपलशिप, नेक्स्ट जो ये लिया है पॉइंट बाबा ने, द आर्ट ऑफ डिसाइपलशिप। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दिस गिव एंड टेक ऑफ लव। बाबा कहते हैं कि जो प्रेम का आदान प्रदान है उसको उसका विवरण एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टू क्रिएट एन एटमॉस्फियर ऑफ एक्सप्लेनेशंस एंड डिस्कशन, सॉरी, to create an atmosphere of explanations and discourses is to mark the dignity of love which is established only the closest intimacy। बाबा कहते कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, यानी उसका विवरण दूं और डिस्कोर्सेस दूं, तो डिस्कोर्सेस और विवरण, ये जो बाबा कहते हैं कि ये जो प्रेम के लिए जो है, जो क्लोजेस्ट कंपनी, जो क्लोजेस्ट इंटीमेसी है, जो आपसी जो जिसको कहते हैं कि बहुत ही इंटीमेट, बहुत ही नजदीक किया जो है, क्लोजेस्ट एकदम नजदीक जो है, ये प्रेम, डिग्निटी ऑफ लव व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड ओनली द, यदि क्लोजेस्ट जो एकदम नजदीकी है, जिसमें जो प्रेम का जो इंटीमेसी यानी इंटीमेट रिलेशन जिसको बोलते हैं, बहुत ही जो नजदीक लोगों के साथ हम जिस तरह से बर्ताव करते हैं, क्लोजेस्ट सबसे नजदीक, ये जो आपकी आपसी लगाव है या आपसी इंटीमेसी बाबा कहते हैं, इस तरह के ये प्रेम के इतने इंटीमेट और सहवास में यदि आप डिस्कोर्सेस और एक्सप्लेनेशंस दोगे, तो वो जो है, ये जो मेन जो मूल जो उद्देश्य है ये सहवास का, उसको बाबा करेंगे, उसको ये जो है उसको कम करेंगे, यानी ये जो मेन उद्देश्य है उसका ये डिस्कोर्सेस यानी प्रवचन देना और एक्सप्लेनेशंस देना, विवरण देना, ये कोई उसके सामने मायने नहीं रखता। बाबा क्या कहना है कि एक्सप्रेशन डिस्कोर्स की जरूरत नहीं। जब हमने इतनी क्लोजेस्ट कंपनी था, सबसे नजदीकिया जो है, आपस में नजदीकिया जो निर्माण की है कंपनी, बाबा ने कहा सहवास दिया है, इसके लिए एक्सप्लेनेशंस और डिस्कोर्सेस, प्रवचन और विवरण देने की जरूरत नहीं है। यदि कम तो उसकी महत्व कम हो जाएगा, ऐसे बाबा कहते हैं। हाउ डू आई पार्टिसिपेट इन द सहवास? बाबा कहते हैं कि मैं सहवास में कैसा पार्टिसिपेशन रहता हूँ। bow down to myself, sorry, how do I participate in the सहवास? इस सहवास में मैं किस तरह से मेरा प्रेजेंस होता है? बाबा कहते हैं I bow down to myself, मैं खुद मुझको bow down करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। I embrace myself, बाबा कहते कि मैं जो है, मैं खुद को ही जो है, क्योंकि बाबा तो जानते हैं कि हर एक में बाबा है, तो बाबा किसी को भी आलिंगन देते हैं तो खुद को आलिंगन देते हैं। बाबा के लिए तो द्वैत कोई है ही नहीं, वो तो अद्वैत है, वो तो जानते हैं कि मेरा ही जो सेल्फ है वो हर एक में है। तो बाबा किसको जो है प्रणाम भी करते हैं, बो डाउन करते हैं, या किसी को एम्ब्रेस करते हैं, तो बाबा खुद को ही करते। बाबा कहते हैं इट इज आई हु स्माइल। यदि मैं कोई प्रेम से हंसता हूँ या स्माइल करता हूँ, बाबा कहते हैं, तो वो मैं खुद करता हूँ।
हु वीप, यदि कोई रोता है तो मैं ही रोता हूँ। बाबा तो जानते हैं, बाबा तो खुद अवतार है, वो तो हर एक में तो जानते कि मेरा ही सेल्फ हर एक में, दूसरा तो कोई नहीं है मेरे लिए, वही दूसरा कोई नहीं है, मैं ही एक जो हूँ सब में हूँ। इसलिए बाबा कहते यदि कोई रोता है, कोई हास्य करता है तो उसमें हास्य करने वाला मैं हूँ, रोने वाला भी मैं हूँ। और किसी को बाबा कहते मैं नमस्कार कर दो, बो डाउन कर दो, तो वो मुझको ही मैं करता हूँ, ऐसे बाबा कहते हैं। इट इज बाबा हु सिट्स हियर ऑन द डायस सीट एंड इट इज बाबा हु स्क्वेट्स ऑन द ग्राउंड इन द टेंट। बाबा कहते कि यदि मैं डायस पे जो है मेरे लिए पेंडल जो डायस बना है, कोच बना है, इसके ऊपर बैठने वाला मैं हूँ, और पेंडाल में जितने लोग नीचे बैठे हुए हैं उसमें उनमें भी मैं हूँ, मैं खुद को देखता हूँ वहां बैठा हूँ, ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा मीट्स बाबा, बाबा ही बाबा को मिलते हैं, बाबा ही जानते हैं, वो तो अद्वैत है, वो तो ही इज द ओनली ट्रूथ, वो सब जानते हैं। हम लोग द्वैत वाले, हम ये चीज समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है कि बाबा ये क्या कहे, लेकिन जो बाबा खुद जो रियलिटी है तो जो है वही कहेंगे। बाबा मीट्स बाबा, बाबा कंसोल्स बाबा, बाबा पेट्स बाबा, बाबा चाइल्ड्स बाबा। यदि बाबा किसको मिलते हैं तो बाबा बाबा से ही मिलते हैं, बाबा उसमें बाबा खुद को ही देखते हैं। यदि किसी को बाबा सराहना करते हैं या किसी को जो कंसोल करते हैं, किसी को कंसोलेशन मीन्स जो है किसी की तकलीफ है उसको निवारण करते हैं, तो बाबा 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 की करते हैं। किसी को बाबा चिढ़ाते हैं या तो बाबा वो बाबा को ही उस तरह से करते हैं। तो बाबा इट इज ऑल बाबा, इट इज ऑल बाबा बाबा बाबा, यानी बाबा ही खुद करने वाले हैं, बाबा ही खुद रिसीव करने वाले हैं। सच इज माई एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द सर्विस। बाबा कहते कि ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं खुद, क्योंकि बाबा रियलिटी है, हम तो सब इल्यूजन में है, सब इल्यूजन देख रहे हैं, तो हम ड्युअलिटी में, इसलिए हम बाबा को अलग देखते हैं, खुद को अलग देखते हैं। लेकिन बाबा बीइंग रियलिटी, बीइंग ट्रुथ, वो तो खुद को ही हर एक में देखते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं माई एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेशन, सच इज द माई एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेशन द सहवास। तो सहवास में जो मैं सहभाग ले रहा हूँ, तो जो आप आगे भी बैठे वही बाबा है, मैं खुद को बाबा मैं खुद को देख रहा हूँ, जो गोडो मुझे करते उसमें मैं खुद को देख रहा हूँ, सभी से जो बाबा का मैं, वो बाबा का खुद में, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा खुद का अनुभव है, कोई कही या देखने वाली बात नहीं है, मैं आई एम एक्सपीरियंसिंग वो चीज, ये बाबा कहते हैं। बाबा आगे कहते हैं ड्रिंक डीप एट द फाउंटेन ऑफ लव। ये जो प्रेम का जो फाउंटेन है, बाबा कहते हैं यहाँ से जो निकल रहा है प्रेम का, उसमें से ज्यादा से ज्यादा आप उससे पी लो, जो प्रेम प्रसारण हो रहा है बाबा से ज्यादा, उसका आप फायदा लो, उसको जितना आप पी सके ग्रहण कर सके ग्रहण करो। बट डू नॉट लूज कॉन्शियसनेस, मगर जो है आपकी चेतना है वो चेतना नहीं लूज करना है, चेतना को नहीं गंवाना है, बाबा ने चेतना रख कर करना है। इफ यू कैन बट टेस्ट इवन अ ड्रॉप ऑफ दिस लव, बाबा कहते ये प्रेम का यदि बूंद भी आप चखा लोगे, एक बूंद का यदि आप स्वाद लोगे, व्हाट ए वंडरफुल एक्सपीरियंस इट विल बी। तो इतना आश्चर्यकारक उसका जो है अनुभव आपको मिलेगा। एक बूंद भी यदि आप ग्रहण कर सकोगे या उसका स्वाद ले सकोगे, तो उसका जो अनुभव होगा, बाबा कहते हैं कि इट विल बी व्हाट ए वंडरफुल एक्सपीरियंस इट विल बी। हैव यू एनी आइडिया व्हाट दिस सहवास इज? आपको कोई कल्पना है इस चीज की कि ये सहवास क्या है? He who approaches me with a heart full of love has my सहवास। जो पूरा प्रेम के साथ, जिसके हृदय में पूरा प्रेम हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो मेरे तरफ आता है, he who approaches with me, he approaches me with a heart full of love, जिसके हृदय में पूर्णतः प्रेम है, ऐसा जो मुझके मेरे सामने जो आता है, जो मुझे मिलता है, बाबा कहते हैज माय सहवास, उसे सहवास मिलता है। जो प्रेम, जिसके पूरे हृदय के अंदर प्रेम भरा हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति मेरे सामने आता है, मुझसे मिलता है, तो उसको से ही बाबा कहते ये सहवास उसको मिलता है, हैज माय सहवास।
बाबा आगे कहते, आफ्टर आई ड्रॉप दिस बॉडी एंड माई पासिंग अवे फ्रॉम योर मिस्ट, जब भी मैं मेरा देह छोड़ूंगा और एंड पासिंग एंड माई पासिंग अवे फ्रॉम योर मिस्ट, और आपके बीच में जो अभी मैं मौजूद हूँ, लेकिन जब मैं देह छोड़ दूंगा उसके बाद में बाबा कहते, मेनी थिंग्स विल बी सेड अबाउट दिस सहवास, उसके बाद में ये सहवास के बारे में बहुत कुछ कहा जाएगा। बाबा कहते मेनी थिंग्स विल बी सेड अबाउट दिस सहवास, बहुत अन्य इस चीजों ये सहवास के बारे में कही जाएगी। आफ्टर ड्रॉपिंग माई बॉडी, बाबा कहते मेरा देह छूटने के बाद में सहवास के बारे में बहुत कुछ कहा जाएगा। टेक फुलेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी इन द लिविंग प्रेजेंस ऑफ द अवतार, बाबा कहते हैं पूर्णतया आप इसका जो है इसका फायदा लो, एडवांटेज लो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, जो आपको अवसर मिला है, मेरे सहवास का जो अवसर मिला है, इसका फुलेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसका जो एडवांटेज यदि फायदा ले सकते हो इन द लिविंग प्रेजेंस ऑफ द अवतार, क्योंकि अवतार जो है उसका प्रेजेंस खुद अपने बॉडी में अपने देह में मौजूद है, तो इसका जो आप फायदा लोगे तो उसका पूरा आप यथाशक्ति आप उसका फायदा लो। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, पूरा बाकी सब आप भूल जाओ। बाबा ने पहले कहा था घर दार बच्चे सब आपके जो कारोबार सब भूल जाओ। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स बट माय सर्विस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑल योर अटेंशन ऑन मी, ये सब बाकी चीज को आप भूल जाओ, सिर्फ मेरा जो सहवास है उसके ऊपर पूरा ध्यान दो। बाबा ने कहा 100 फॉरगेट एवरीथिंग एल्स बट माय सहवास एंड कॉन्सेंट्रेट ऑल योर अटेंशन ऑन मी, और आपका जो पूरा ध्यान है वो मेरे ऊपर आप केंद्रित करो। बाबा कहते आई एम द एंशिएंट वन, मैं ही पुरातन पुरुष हूँ। बाबा कहते हैं तो आप ये जो बाबा ने कहा कि इस सहवास का जो इम्पोर्टेंस बाबा ने इस पर्टिकुलर पेज पे दिया है कि दैट टू इन लिंक, जो बाबा खुद है बॉडी में है, तो उसका जो सहवास का महत्व है, बाबा ने कहा टेक फुल एडवांटेज, उसका पूरा फायदा लो, क्योंकि ऐसा अवसर बाद में आपको नहीं मिलेगा। बाबा कहते जब मैं बॉडी ड्रॉप करूंगा तो सहवास के बारे में बहुत कुछ कहा जाएगा, बहुत कुछ लोग बताएंगे, मगर आपको इस तरह से अवसर नहीं आएगा। मेरे ख्याल से अभी 5:57 बचे, हार्डली 3 मिनट्स बचे हैं, तो ताई ने कहा था कि यू शुड कंक्लूड एट 6 o'clock। तो और कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कुछ इसके बारे में इलेबोरेट करना है, आपके कुछ थोड़ा कुछ ठीक एक्सप्लेन ठीक तरह से और करना है चीज को, तो यू आर मोस्ट वेलकम प्लीज। सहवास के बारे में और काफी लोग हैं कि जो जानते हैं बाबा ने क्या कहा, तो यदि कुछ आप और इस चीज में कुछ ऐड करना चाहोगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। कुंवरे सर है क्या? मेहर प्रसाद जी, जय बाबा जय बाबा। सर मैं कुछ कहना चाहता था, मेरे लेकिन को मैं बताइए। ओके ताई पण है, मेरे को बताइए। ओके बोलो ताई, आप कंक्लूड करेंगे? हेलो सर, मेरे को बताइए। आपने बढ़िया सब कवर किया है, और कोई अभी कुछ नहीं कहना चाहता है तो कंक्लूड करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इंटीमेसी ऑफ सहवास बाबा ने इसमें बहुत बढ़िया कहा है, इंटीमेट सहवास होना है, और यही सेंटर में भी एक्चुअली होना है कि वो प्रेम की इंटीमेसी देना लेना, वही सब्जेक्ट चल रहा है। पूना सेंटर की इनॉग्रेशन में भी इसके ऊपर काफी चर्चा हुई है कि इंटीमेसी होनी है, दैट कैन बी अटेंड ओनली थ्रू लव। सो आप लिसन ह्यूमैनिटी में इसका पूरा जो 1955 का जो सहवास था, तो बाबा के कहने पर नोट्स ली गई थी डॉन स्टीवन ने, और उनको पूरा तरह से लिसन ह्यूमैनिटी में ये चीज को इंक्लूड किया है उन्होंने।
एग्जैक्टली और अभी इस ग्रुप में ये किताब अब थोड़े दिन में हम पूरी करेंगे, तो उसके पश्चात, इस किताब के पश्चात अभी हम लिसन ह्यूमैनिटी लेने वाले हैं इसमें पढ़ने के लिए। तो इसकी बहुत रोचक घटना है कि बाबा ने उनको बुलाया, बाबा स्वयं गए, उनको वो जाने वाले थे अगले दिन, शायद ही इज फ्रॉम अमेरिका ना, डॉन स्टीवंस ना। हाँ। तो बाबा ने उनको, वो स्वयं बाबा ऊपर अपर हिल मेहराबाद चले गए उनको मिलने के लिए, उनको बुला लिया, पेड़ के नीचे बाबा बैठे। फिर बाबा ने तो बाबा ने उनसे पूछा कि कैसा लगा आपको ये सब सहवास। तो उन्होंने अपना सब कुछ कहा। तो बाबा ने कहा उनसे कि वुड यू लाइक टू राइट। तो बाबा यदि आप कहते तो जरूर लिखूंगा। तो फिर बाबा ने आदि काका को सबको बुलाया कि जिसको जिसको बाबा ने डायरीज मेंटेन करने के लिए कहा था, वो सब डायरीज डॉन स्टीवंस को प्रोवाइड की गई। और फिर उन्होंने वो किताब लिखी। और जब उन्होंने किताब पूरी होते आई, तो फिर वो और उनकी पत्नी वो उसके ऊपर चर्चा विचार विमर्श करते रहे कि अब इस किताब का नाम क्या रखे। तो काफी दिन तक, 8-10 दिन तक उनका विचार विमर्श होता रहा। फिर उनको कुछ रात को एक दिन सूझा कि सपना या ऐसे कुछ हकीकत है, और जैसे कि गॉड स्पीक्स है, तो उन्होंने ह्यूमन लिसन ऐसा कुछ उनको आया ख्वाब में, ऐसा वो नाम। और फिर उन्होंने सोचा वो किताब का नाम, और फिर उन्होंने लिसन ह्यूमैनिटी फाइनली उसका नामकरण किया। उन्होंने बाबा से भी इसके ऊपर विचार विमर्श करके बाबा से कहा था इसके बारे में। तो बहुत रोचक है उनके खुद के। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑनलाइन यदि कोई देखता है ना, अब मैं एक बार उसको शेयर किया था, लिंक का नाम मैं भूल गई। तो वो लिंक में डॉन स्टीवंस की अपनी आवाज में उन्होंने ये किताब पढ़ी है पूरी। इतना अच्छा लगता है, वो भी आप जरूर पढ़ना एक बार। ऑनलाइन है, उन्होंने स्वयं पढ़ी है अपनी आवाज में, लिसन ह्यूमैनिटी। तो सहवास का तो अत्यंत अत्यंत हृदय स्पर्शी ये सब था इस अवतार काल में बाबा का, तो सवाल ही नहीं। मतलब इट्स वेरी प्रेशियस। तो अभी सर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन प्रेयर करे, कौन आरती करे। और थैंक यू सो मच गांगड़े सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नहीं थैंक नहीं, यू नीतू जी, थैंक यू बाबा। आई वॉज लिसनिंग, द ओनली थिंग इज आई एम इन ट्रैवल। बाजू में मेरा पोता भी सो रहा है, तो इसके लिए मैं अभी रुक जाती हूँ और आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए। थैंक यू। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, क्योंकि मेरी हिंदी भी पुअर है, अंग्रेजी भी पुअर है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन। जय मेरे बात। अच्छा। नहीं नहीं, उसका नहीं, यहाँ कोई भाषा का ये तो है नहीं। तो उसका क्या है कि मीनिंग जो बाबा कहना चाह रहे हैं वो बात सब तक, यस, सबके गेट इट दिल इन तक वर्ड। पहुंच जाए, ये बड़ी बात है। एंड दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ डिसर्टेशन ऑन लव और यस। सहवास और सहवास सिंग्स। थैंक यू सो मच। सर को जाना था वाइफ को लेके डॉक्टर के पास, फिर भी वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करके उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो ये होता है डेडिकेशन, एग्जाम्पल फॉर ऑल टू फॉलो। थैंक यू सर एंड थैंक यू ऑल। जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रेयर जो भी करना चाहते तो प्रेयर स्टार्ट कीजिए, प्लीज प्रेयर स्टार्ट कीजिए, जो भी करना चाहते हैं। मैंने किसी को तो कहा है नहीं, सॉरी। तो जो भी आप करना चाहते हो प्रेयर स्टार्ट। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार जय मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो।
तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु हो और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजद अर्थात एक में पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी इससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि अंत तक हम सब बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा। थैंक यू, बहुत सुंदर प्रेयर। प्लीज कोई भी आ जाइए और आरती के लिए, जो भी आरती करना चाहता है प्लीज आरती कर लीजिए। ओके, करिए प्लीज। कर खुद रत्न फरमातु छला की आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु आया मुर्शद मेहर बाबा चरण पर तू न धरिए सर खुदा ना जात थी वाके पथई बैठो मेहर बातू तुझे माँ
लिख हकीकत नू तू आशिक भी ने यार भी तुझे दरी याए वहदत मारे फतनो होई तूफान तू हमोरे है रब ने ऐसा लेके बख्श दे ज्ञान जदनु के तू पर मात्मा ज्ञानी चने मो त्यारे इरफा तू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छ तुझ पर जान सदके साकिया पीते पैमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा ऐ मेहर बाबा छैनिगे बातू हमारा ना खुदा ऐ मेहर बाबा छैनिगे बातू बुझावे नार जलतनी कर खुद रत्न फरमातू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय मेरे बाबा, जय मेरे बाबा। जय मेहर क्षण बाबा, आरती। जय मेरे जय मेहर, सभी जय को बाबा। सप्रेम जय मेरे बाबा, जय मेरे बाबा, जय जय मेहर बाबा। जय सभी बाबा। को जय आगे बाबा, सभी को जय जय मेरे, जय मेरे। जय थैंक यू मेहर वेरी बाबा। मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक जय यू, मेहर बाबा। धन्यवाद। सबको जय मेहर बाबा। जय बाबा, जय बाबा, सभी को जय बाबा।